Assalamu alaikum guys. I'm Dr. Hajra Niaz. I hope you're all doing well and are benefiting from the videos that I make for you. अब आज आप लोगों की ढेर सारी रिक्वेस्ट के ऊपर आई थॉट कि आज आप लोगों का एक जो फेवरेट टॉपिक है जिस पे आप लोग सबसे ज्यादा कंसर्न होते हो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक आइडियल फैक्ट बुक कैसी होती है, फैक्ट बुक को किस तरह ऐसा बनाया जाए कि वो आपको हर सब्जेक्ट में फायदा दे। अब इस पर्पस के लिए आई एम गोना शेयर माय फैक्ट बुक विद यू पीपल, जो कि मैंने पूरा साल लगाकर बनाई थी अपने एग्जाम से पहले, और जो मेरे लिए किसी मैजिकल बुक से किसी मिरेकल से कम नहीं थी। ठीक है, इसने मुझे हर एग्जाम में हेल्प किया है। ठीक है, जहां मुझे कुछ नहीं भी आता था वहां पे मेरी फैक्ट बुक का जो नॉलेज बैंक था ना वो अप्लाई हो जाता था। सो लेट्स सी कि कैसे बनानी है। तो मेरी फैक्ट बुक का जो सबसे पहला पोर्शन था उसका नाम है वर्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें मैं ये किया करती थी कि मैं डेली अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, कोई आर्टिकल पढ़ती हूँ, अपना किसी ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट है उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, कोई वीडियो देख रही हूँ, या इवन अगर मैं रात को कॉफी ले रही होती थी अपने फादर के साथ और सामने न्यूज चल रही होती थी, तो कोई ऐसी न्यूज है, कोई केस स्टडी है इंटरनेशनल नेशनल जो कि वहां पे स्ट्राइक करती है मेरे माइंड को, मैं फौरन से जाके अपनी फैक्ट बुक में वो लिख देती थी। ठीक है, इस तरह करते 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 साल के एंड तक मेरे पास इस वर्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले पोर्शन में हर दुनिया के हर पोर्शन से रिलेटेड बिल्कुल अपडेटेड फैक्ट फिगर थे साल के हर हिस्से के मुताबिक। ठीक है ना? तो दैट्स हाउ यू मेक इट। एक दिन में बैठ के नहीं बनेगी। आपने बनाया हुआ पोर्शन जहां से आपको लगा कि कोई ऐसी चीज है जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती है, किसी भी जगह फिट आ सकती है, आप उसको यहाँ पे डाल दें। इस तरह अपना एक प्रेयर बॉक्स जैसे नहीं फिल करते आहिस्ता 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 आहिस्ता, उस तरह आपने इसको फिल करना है। ठीक है, अपडेटेड वैल्यूएबल नॉलेज से। अब मैं आपको इसी पोर्शन के कुछ पेजेस दिखाती हूँ सो दैट यू गेट टू नो कि मैंने कैसे इसमें इंफॉर्मेशन को लिखा है। ठीक है, और हाउ आई यूटिलाइज्ड इट लेटर ऑन। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखें कि इधर मैंने लिखी हुई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, उस वक्त नई नई रिलीज हुई थी। ठीक है, मैंने जैसे ही देखा रिलीज हुई है मैंने उसको खोला। ठीक है, इंटरनेट पे जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022, हमारे टाइम पे 22 था। ठीक है, ये उसमें मैंने लिख दिया कि टॉप 5 कंट्रीज कौन से हैं, ठीक है, जो लीस्ट करप्ट है। उसके बाद मैंने देखा कि साउथ एशिया में कौन से कंट्रीज की क्या क्या रैंकिंग है, क्योंकि जाहिर बात है आपको मोस्टली अपने नेबर्स से कंपेयर करना होता है खुद को। पाकिस्तान की आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए। और फिर मैंने लिख दिया कि मोस्ट करप्ट कौन से। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें मैंने उस पूरी इंडेक्स में से निकाल के अपने पास उसी दिन लिख दी जिस दिन वो रिलीज हुई। ठीक है, तो यूं आपने एक इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब आप इसका सेकंड पेज देखें, उसके बिल्कुल टॉप पे आप देख रहे हैं कि मैंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू लिखा है इंडिया के बारे में। हार्वर्ड कहता है कि इंडिया ने एक बहुत कमेंडेबल काम ये किया कि 2000 में उसके स्मार्टफोन यूजर्स जो थे उसको 10 मिलियन से बढ़ाया टू 462 इन 2017। यानी 17 ईयर्स में 10 मिलियन से 462 मिलियन में वो ले गया अपने स्मार्टफोन यूजर्स को। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब आगे मेरे पास टेक्नोलॉजी में चाहे एसए पे, चाहे करंट अफेयर्स पे, चाहे पाक अफेयर में, कहीं भी मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें ये केस स्टडी फिट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और उसको फिर आपको पता होगा किस तरह से हर पेपर में अप्लाई किया जा सकता है। अब इसी पेज पे आप देख सकते हैं नीचे एक हेडिंग लिखी हुई है इम्पोर्ट बैन। मैं बाबा के साथ बैठी थी। ठीक है, आई वाज टेकिंग अ कप ऑफ टी और कॉफी विद माय फादर, और खबरों में आया कि शहबाज शरीफ साहब जो है उस वक्त हमारे जो प्रीमियर थे, उन्होंने कहा कि हम इम्पोर्ट्स को बैन कर देते हैं और उससे इतना हमारे पास पैसे जो है वो सेव किए जा सकते हैं। ठीक है, इट क्लिक माई माइंड, आई रोट इट इन माई फैक्ट बुक। ठीक है, फिर आप नीचे जाके देखें, एक मैंने लिखा हुआ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। मैंने एफएओ वैसे खोला हुआ था। ठीक है, और मैं पढ़ रही थी उसकी कोई रिपोर्ट, मेरे फादर ने भेजी थी मुझे। एंड मैं वो जब देख रही तो उधर फॉरेस्ट का लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में इतने फॉरेस्ट है, इतना परसेंट एरिया फॉरेस्ट कॉम्प्राइज करते हैं। मैंने फॉरन से गूगल पे सर्च किया कि आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होती है फॉरेस्ट की, मैंने वो लिखी, पाकिस्तान का फिगर लिखा, आगे सोर्स लिख दी एफएओ। ठीक है, तो ये अब आगे मैं कहीं भी कोई भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, ऐसे अटेम्प्ट कर रही हूँ, उसमें आई कैन कोट दिस। ठीक है, तो यूं आपने इन्फॉर्मेशन रोज का रोज लिखते जानी है, वैल्यूएबल जो भी आपको लगे। थी मैं नीचे देखे, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसके सामने कवर के ऊपर ही एक ये छोटी सी मुझे एक विजुअल सा मिला। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के जो आपके पास फिगर्स है, ठीक है, वो डिफरेंट 5 ईयर्स के कंपेयर हुए हुए थे। मैंने क्या किया, जल्दी से उसको ड्रॉ कर दिया अपनी फैक्ट बुक में। सिमिलरली एक ये पेज देख ले कि मेरे सामने लैंसेट की एक स्टडी आई थी कि किस तरह दुनिया एज कर रही है, डिफरेंट कंट्रीज में क्या सिचुएशन है। तो मेरे माइंड में है कि यार पाकिस्तान की तो पॉपुलेशन बहुत यंग है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा डिविडेंड है। तो मैं जल्दी से बाकी कंट्रीज के भी अगर फिगर्स देख लूँ, इस रिपोर्ट में से निकाल के लिख लूँ अपने पास, तो मैं बड़ा अच्छा कंपैरिजन ड्रॉ कर सकती हूँ। तो मैंने वो लिख दिए।
अब समझ आ रही है ना आप लोगों को? एक इसी का आप ये वाला पेज देख लें कि जिसमें मैंने लिखा है कि हाउसिंग शॉर्टेज का कितना मसला है, ठीक है? ये भी मैंने कहीं किसी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा, मैंने उसमें से निकाल के लिख दिया, ठीक है? हाउसिंग शॉर्टेज की हेडिंग देके। और वो अभी भी बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, तो आप लोग भी इस पे करें, ठीक है? जो जहाँ से डाटा मिलता है वो लिखते हैं। उसके अलावा आप लोग एक और इसी में नीचे बिल्कुल चले जाएँ, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है कि इतने परसेंट टीनेजर्स सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। ये प्यू ने अपनी नई-नई रिपोर्ट निकाली थी, ठीक है? मुझे जैसे ही मिली मैंने उसको एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया। आई कैन कोट इट एट सो मेनी प्लेसेस। अब आप लोग मेरा सेकंड पोर्शन देखिए। सेकंड पोर्शन है वर्सेस एंड अहादीस। अब मैंने इस्लामियात के सेपरेट नोट्स तो बनाए ही बनाए थे, मगर मैंने अपनी फैक्ट बुक में भी एक ऐसा पोर्शन रखा जिसमें मैं टॉपिक्स लिखती थी। हर टॉपिक पे कुरानिक वर्सेस, अहादीस और फिर वेस्टर्न जो हमारे पास डिफरेंट फिलोसफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके कोटेशंस मैं लिख लेती थी। यो मेरे पास एक सेग्रीगेटेड डाटा था बिल्कुल बना बनाया, जो कि ना सिर्फ मैं इस्लामियात में बल्कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकती थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया है। सबसे पहले आप मेरा टॉपिक देखिए, इसका नाम है इस्लाम, ठीक है, या दीन। अब उसके ऊपर आप लोग देखिए, सबसे पहले मैंने कुरानिक वर्सेस लिखे, अराबिक में ही लिखे हैं, साथ ट्रांसलेशन में लिख देती थी एट टाइम्स। अदरवाइज वो मेरे इस्लामियात के नोट्स में होती थी, तो जस्ट अराबिक वर्सेस वो इतना याद हो चुकी थी एट तक कि आई डिडंट नीड टू राइट ट्रांसलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपनी फैक्ट बुक में एटलीस्ट। और आगे आपने प्रॉपर रेफरेंस भी लिखना है, ठीक है, कौन सी सूरा, कौन सी आया। उसके बाद आप नीचे देखिए कि मैंने अहादीस भी लिखी है उससे रेलेवेंट, जो सबसे मतलब मेरे पास बहुत सारी अहादीस होती थी मेरे इस्लामियात के नोट्स में हर टॉपिक से रिलेटेड, मगर जो 2-3 मैं चाहती थी कि मेरे माइंड में एटलीस्ट एग्जाम में मस्ट आए, ठीक है, और जो बहुत सारे सब्जेक्ट में फिट हो सकती हैं, मैं वो 2-3 निकाल के वहां पे फैक्ट बुक में भी लिख देती थी। फिर आप आगे जाएं। अब आप लोग ये पोर्शन देखें, इधर उसी उसी टॉपिक से इस्लाम या दीन से रिलेटेड ही मैंने वेस्टर्न कोटेशंस लिखे हुए, ठीक है। अब आपको आइडिया हो रहा है कि मेरे पास एक 3 डायमेंशनल उसके ऊपर डाटा आ गया, और वो डाटा बिल्कुल सेग्रीगेटेड है मेरे नोट्स से। सिर्फ फैक्ट बुक से भी मैं अगर एक बार स्किम कर दूं अपनी फैक्ट बुक को, तो आई वुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन कि इस्लामियात के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मेरे माइंड में है, तो मैं अपना एक अच्छा बहुत ज्यादा रेफरेंसेस और डिफरेंट डाटा के साथ सप्लीमेंट करते हुए इस्लामियात का पेपर या कोई भी पेपर जिसमें हमने इस्लाम की कोई बात करनी है, वो अटेम्प्ट कर सकती हूँ। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक है। इसमें मैंने सबसे पहले कुरानिक आयाज लिखी अगेन। फिर आप नीचे देख सकते हैं कि कुरानिक आयाज के बाद हमने किस तरह से अहादीस उसके ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। और अहादीस के बाद वेस्टर्न कोटेशंस विद प्रॉपर रेफरेंसिंग कि किसने बोला, कब बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस बुक में बोला, ठीक है। आपने इस तरह से ये देखा है। अब आप लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आइए, ये है न्यूज़पेपर इन्फो एंड कटआउट्स, ठीक है। अब ये वो इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली मैं अगर डेली 1-2 आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, तो उनमें से जो भी उनका क्रक्स होगा वो मैं यहाँ लिख देती थी इस पोर्शन में। या कोई मुझे आर्टिकल बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उसको एज इट इज कट करके पेस्ट कर देती थी अपनी फैक्ट बुक में, और नीचे उसकी समरी लिखती थी। इससे मेरी प्रेसी की भी प्रैक्टिस हो जाती थी, ठीक है, कि मैं कैसे उसको समराइज कर रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको उसके अंदर डालते हुए, ठीक है, कुछ भी मिस किए बगैर। अब आप ये आर्टिकल देखिए, गेम ऑफ परसेप्शन के नाम से। गेम ऑफ परसेप्शन, मैंने इसका जो टाइटल था वो एज इट इज उठा लिया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो मुझे लग रहा था कि ये पोर्शन इस आर्टिकल का सबसे अच्छा है, उसके मैंने कटआउट्स लगा लिए, और नीचे मैंने खुद उसकी समरी लिखी अपने लिए आसान लफ्जों में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो उसके अंदर इंकॉर्पोरेट करते हुए। अब आप ये देखें, ये हमारे पास जफर मिर्जा स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे ऑन हेल्थ, ठीक है, और इन्होंने कोविड में प्रॉपर मैनेज किया था कोविड को। तो इनका आर्टिकल है कोविड के ऊपर कि कोविड को या कोविड जैसे पेंडेमिक्स को आगे कैसे प्रिवेंट किया जाए, और उसके अंदर वो प्रॉपर बिल गेट्स की भी बुक को भी कोट कर रहे हैं। तो मैंने वो आर्टिकल बड़ा मुझे वैल्यूएबल लगा, मैंने उसको एज इट इज पेस्ट किया, और उस आर्टिकल के अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे। और जहां वो बिल गेट्स वाली बात थी, बिल गेट्स ने क्या 3 जो है वो ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिकॉशन सजेस्ट किए कि ऐसे पेंडेमिक्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसे मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आप खुद सोचें, अगर मैं एग्जाम में जफर मिर्जा साहब को या इवन बिल गेट्स की बुक को कोट करते हुए कुछ दूंगी, तो वो कितना वैल्यूएबल होगा, और वो कितनी सारी जगहों पे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल है उसमें फिट हो सकता है। तो इस तरह वैल्यूएबल चीज को कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है। ये चीजें जो आपकी फैक्ट बुक में आना डिजर्व करती हैं। अब एक और पोर्शन है मेरी फैक्ट बुक में जिसका नाम है कोटेशन एंड स्पीचेस, ठीक है। इसमें मैं क्या करती होती थी कि कोई भी कभी कभी मैं ये करती थी, जो मैंने बुक्स ऑलरेडी पढ़ी हैं, ठीक है। माय बाबा हैज बीन इन इंटरनेशनल सिविल सर्विस, ठीक है, तो वो जब भी वीकेंड्स पे आते थे या मंथली बेसिस पे घर आते थे, तो वी यूज टू डिस्कस सम बुक,
जो वो भी वहाँ पढ़ते थे, मैं भी पढ़ती थी, ठीक है? और उसके जो डिफरेंट कोटेशंस होते थे, ठीक है? डिफरेंट उसके पोर्शंस होते थे, कुछ जो बड़े हमें वैल्यूएबल लगते थे, हम उसके ऊपर खास तौर पे बात करते थे और मैं अपने नोट पैड में रख लेती थी। तो कुछ तो वो कोटेशंस मेरे माइंड में थे। मैंने उन बुक्स का नाम लिखा और नीचे उनके कोटेशंस लिख दिए। जैसे अब इफ आई एम असैसिनेटेड जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, ठीक है? इट ऑलवेज़ इंस्पायर्स मी, तो मैंने उसके लिखे कोटेशंस। कुछ बुक्स ऐसी थी जो कि मैंने स्पेशली रीड की थी जब मेरे पास टाइम था। अगर आपके पास नहीं है तो दैट्स परफेक्टली फाइन। और कुछ आप डायरेक्ट जाओ, ठीक है? और आप डिफरेंट कोटेशंस होते हैं आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल। आप लिखो कि जो भी आपको लगता है कि अच्छी बुक्स हैं, सजेस्टेड बुक्स हैं, ठीक है? मलिया लोधी साहिबा की हैं, ठीक है? जनरल मुशर्रफ की लाइन ऑफ फायर अच्छी बुक है, ठीक है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इफ आई एम असैसिनेटेड है, बेनज़ीर भुट्टो की बुक्स हैं, ठीक है? डिफरेंट आपको ये शशि थरूर साहब की हैं और डिफरेंट डिफरेंट बड़े लोगों की आपको पाकिस्तान के अंदर से भी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है? और डेफिनेटली इंडिया, बांग्लादेश हमारे जो नेबर्स हैं उनसे भी पढ़नी चाहिए और भी इंटरनेशनल ऑथर्स की। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आप सिर्फ उनके कोटेशंस खोलो, ठीक है? उनकी समरीज़ देख लो और वो कोटेशंस अपने पास विद द नेम ऑफ द ऑथर एंड बुक लिख के रखो। तो इस पोर्शन में एक तो आपने ये काम करना है। दूसरा, आप अगर न्यूज़ वगैरह सुन रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो और उसमें कोई ऐसी स्पीच है जैसे बुश अगर कोई स्पीच कर रहे हैं या आपको लगता है कि व्लादिमीर पुतिन की कोई आपके पास स्पीच आती है अमिड रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है? जो कि एक बर्निंग इश्यू है। तो आप उस स्पीच के कोई कोई ऐसा पोर्शन जैसे न्यूज़पेपर्स वाले भी तो कुछ पार्ट उठाते हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ हाइलाइट्स लिख लिया करो ताकि आप कोट कर सको। अब आप इसमें देख सकते हैं सैमुअल हंटिंगटन की बुक है बहुत फेमस, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। बहुत से लोगों ने आप में से पढ़ी भी होगी, बहुत सौ ने इसका नाम तो एटलीस्ट सुना होगा। तो आप उसके कुछ कोटेशंस लिख लो, ठीक है? इसी तरह बड़ी फेमस बुक है आर्ट ऑफ वॉर सन तzu की। आपने ये बुक अपने पास ज़रूर लिखनी है, ठीक है? इसके आप कुछ कोटेशंस लिख लो अपने पास। फिर इसी तरह आपके पास ये वही मेरी फेवरेट बुक है, आई एम असैसिनेटेड, ठीक है? बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये आप इसमें से कुछ निकाल सकते हो। डेमोक्रेसी के बारे में बड़े अच्छे कोटेशंस इसमें लिखे हैं बट नेवर पिक अ कंट्रोवर्शियल थिंग, ठीक है? कंट्रोवर्सी अवॉइड करते हुए अपने मतलब की चीज़ निकालें, ठीक है? जो कि आप कोट कर सकें व्हाइल बीइंग न्यूट्रल, ठीक है? ये एक और बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल अगेन, बाबा डेवलप्ड माय टेस्ट फॉर दिस। बहुत ही मुझे पसंद है इसके, मैंने कुछ कोटेशंस लिखे। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ आपने पढ़ा है जिंदगी में, ठीक है? कुछ आप नया पढ़ रहे हो, अभी आपके पास पूरा साल है अगर आप 2025 या 26 के लिए देने वाले हो, या अगर आप सिर्फ निकाल के एक बुक का आपने नाम सुन लिया कि ये अच्छी है, वैल्यूएबल है, तो आप उसके सिर्फ कुछ कोटेशंस विद द नेम ऑफ ऑथर एंड दैट बुक रख लो, तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो एक ऐसा पूरा पोर्शन आपकी फैक्ट बुक में होना चाहिए जिसमें डिफरेंट कोटेशंस हो, ठीक है? वो बच्चों वाले नहीं, ब्रेनी कोट्स वाले नहीं, बुक्स से आपने निकालने, ठीक है? डिफरेंट थीम्स के ऊपर। एक और पोर्शन जो मेरी फैक्ट बुक में है वो है मैप्स का, ठीक है? जिसमें डिफरेंट मैप्स और विजुअल्स ड्रॉ किए गए। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने बीआरआई को अपने लिए सिंप्लीफाई किया हुआ है, खुद एक कलर स्कीम बना के जो मेरी समझ में आती है। आप अपनी समझ के मुताबिक इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको बाद में डिफरेंट मुश्किल मुश्किल सोर्सेज पे ना जाना पड़ रहा हो बीआरआई समझने के लिए। आपकी अपनी एक इमेजिनेशन के मुताबिक आपने चीज को एक पेज पे उतारा हुआ। ये भी आप देख सकते हैं सेकंड पेज पे बीआरआई का ये एक और तरीके से मैप ड्रॉ किया गया है। ये मैप जो है ये आपको सी पैक और सी पैक के जो रूट है पाकिस्तान में पूरा वो दिखा रहा है। देन एक पोर्शन है जिसका नाम है वोकैबुलरी। अब ये कौन सी वोकैबुलरी है, ठीक है? मतलब दुनिया में तो एक लाइक इनफाइनाइट बैंक है वर्ड्स का, आप क्या पढ़ के जाओ? ये वोकैबुलरी क्या मैं कंपोजिशन के पेपर के लिए कर रही हूँ, ठीक है? नो, इट्स दैट वोकैबुलरी जिसमें आपके पास jargons है, ठीक है? आपने क्या करना, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आप जेंडर स्टडीज पढ़ रहे हो या आप यूएस हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपका जो भी ऑप्शनल आप पढ़ रहे हो, वहां पे आपने कोई टर्म पढ़ी, ठीक है? जैसे आप कह लें कि आपने पढ़ा ग्लोबल एपार्थीड, किसी आर्टिकल में पढ़ी किसी बुक में, या आपने पढ़ा लेटनाइजेशन, या आपने पढ़ा कि बीजनाइजेशन, ठीक है? वो टर्म आपको लगी बहुत मजे की, ठीक है? पैराडाइम शिफ्ट, इस तरह की टर्म आपने पढ़ी, कोई आपको बड़े मजे की लगी कोई टर्म, कोई फ्रेज, आपने उसको एज इट इज उठा के जल्दी से उस वोकैब के पोर्शन में लिखना है। ये वो जार्गन्स हैं जो आपके पेपर को स्टैंड आउट कराते हैं, जो आपके एग्जामिनर को फील कराते हैं कि आपकी उस सब्जेक्ट पे बहुत कमांड है और आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ जाते हैं इससे। तो ये आपके वो जार्गन्स का या वो वोकैब का पोर्शन होना चाहिए। ये भी आप देख लें कि मैंने किस तरह से कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कुछ जार्गन्स लिखे हुए हैं यहाँ। एक और पोर्शन जो मेरी फैक्ट बुक में है वो है केस स्टडीज का। इस पोर्शन में मैं क्या करती थी कि दुनिया में जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो रहे होते थे मैं उनको पढ़ती थी, ठीक है? जैसे आज के दिन में मैं पढ़ी हूँ अरब स्प्रिंग हुआ था, वो पढ़ी हूँ, ठीक है?
या लेट्स सपोज कि अफगानिस्तान में एजुकेशन बच्चियों की छुड़वाई जा रही है, बुर्का बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, मैं वो पढ़ रही हूँ। या साउथ चाइना सी का मसला जो है वो ज़्यादा थोड़ा एग्रीवेट हो गया है, मैं उसको पढ़ रही हूँ। तो मैं वो पढ़ती थी, देन मोबाइल और बुक शुक सब बंद करके मैं अपनी फैक्ट बुक में एक पेज लिखा करती थी उस चीज़ के बारे में जिसमें मैं सारा कुछ इनकॉर्पोरेट करती जो मैंने उसके बारे में पढ़ा है। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, और अल्टीमेटली जब आपका साल खत्म होगा आपके पास एक पूरा बैंक बना होगा केस स्टडीज का, जिसपे आपके पास 1 पेजर्स आपके अपने हाथ से आपकी अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए होंगे। तो दिस विल हेल्प यू इन ऑल द एग्जाम्स। फाइनली मैंने एक पोर्शन बनाया था जिसमें स्पेसिफिक एसे का डेटा था, हर डोमेन से रिलेटेड, एजुकेशन से, हेल्थ से, ठीक है, जिसमें मैं स्पेसिफिक रिसर्च करती थी जब मेरे पास फारिग टाइम होता था। वीकेंड्स मेरे वैसे भी एसे के होते थे, तो उसमें मैं स्पेसिफिक भी अपना डाटा कलेक्ट करती थी ताकि जो बच्चे ऐसे के लिए स्पेसिफिकली पढ़ रहे, ठीक है, मैं उनसे भी पीछे ना रहूं। सिर्फ मैं अपने जनरलाइज डाटा सेट पे रिलाई ना करूं, बल्कि मेरे पास स्पेसिफिक रिसर्च भी हो। तो ये आप देख लें कि मैंने किस तरह से किया है। ओके गाइस, तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए सीएसएस में, जो कि मैंने आपसे भी शेयर की। मेरा ये था कि मेरी सीएसएस के दौरान हाउस जॉब भी चल रही थी, मेरे और भी कुछ मसले थे, ठीक है, मेरा निकाह भी बीच में था, एंड आई वाज वेरी ऑक्यूपाइड। तो मैं तो यही कर सकी टूटी फूटी कोशिश, एंड इट हेल्प्ड मी अलॉट, ठीक है। आप सोच नहीं सकते कि मेरा सीएसएस अगर क्लियर हुआ तो उसमें इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आप लोग जिनके पास स्पेशली अभी टाइम है, 25 वाले, 26, 27 वाले, आप लोग तो आराम से इससे भी बहुत बेहतर कोई चीज बना सकते हैं अपने लिए। तो ये मैंने आपको एक टेम्पलेट दे दिया, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। उसके अलावा आप में से बहुत से बच्चों ने कांटेक्ट किया था, ठीक है, कि आप लोग कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, जो इंग्लिश का कोर्स है आपका। पर क्योंकि मैं वो कोर्स हर बच्चे को इंडिविजुअली पढ़ा रही हूँ, हर बच्चे के लिए मैं इंडिविजुअली अपनी जो आउटलाइन है वो उसकी जो स्ट्रेंथ्स है, जो वीकनेसेस है, उसके मुताबिक टेलर करती हूँ। और हर बच्चे को इंडिविजुअली क्लास लेके, असाइनमेंट्स दे के, इवैल्यूएशंस करके कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं 1 मंथ में आपको इतनी हर चीज इंग्लिश की सिखा दूं कि अगले 8, 9, 10 महीने आप लोग इंग्लिश से भी घबराए। उस वक्त आई वाज इन अ पोजीशन टू टेक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं उस वक्त एट मोस्ट 5 स्लॉट्स कर सकती थी। अभी मेरे कुछ बच्चों के क्योंकि वो कोर्सेज खत्म होने लगे, तो आप से 2 or 3 people could be accommodated, you can contact me for that. I really hope you like this video. If you do, please like, share and subscribe. Thank you.